आध्यात्मिक यात्रा के दौरान अपनी आत्मा की खोज के दौरान जब आपको नहीं मिलेगा, तब आप समझ जाना कि आपको अपनी आत्मा मिल चुकी है या फिर वास्तविक स्वरूप जो है आपका, उससे आपकी क्षण भर के लिए भेंट हो चुकी है। और ये जो नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, ये नहीं एक तत्व है जिसे आप अपना स्वरूप भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं। मतलब वो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि आप क्षण भर के लिए आनंद से भर जैसे जाएंगे और आपके भीतर एक प्यास जैसी भी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अनंत जन्मों के बाद आपको पहली बार अपने आत्मा के बारे में पता लगेगा, लेकिन मन बुद्धि उसको पकड़ नहीं पाएंगे, उसके बारे में बता नहीं पाएंगे। मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार का कोई रोल ही वहाँ पर नहीं रह जाता है। तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जो नहीं होता है, नहीं मतलब नहीं वही होगा जिसको हमारी इंद्रियां पकड़ ही नहीं पा रही हैं। जैसे कि मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, हमें कुछ भी पता ही जैसा नहीं होता है, दिमाग काम ही जैसा नहीं करता है। जन्म से पहले हम कहाँ थे हमको पता ही नहीं है। तो कुछ उसी तरह का नहीं जिसके बारे में मन बुद्धि को पता ही नहीं है। हालांकि लोग जो बताते हैं कि मृत्यु के बाद हम ऐसे जाते हैं, उस लोक पे जाते हैं, वो तो एक तरह के विचार हो गए, लेकिन जो वास्तविक हमारा होना होता है, हमारा होना ही हमारी आत्मा होती है। तो जिस दिन आपकी उससे भेंट होगी, और वो भेंट आपकी मतलब आपको जिस दिन आत्मज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान होगा, जिस दिन आपकी शुरुआत होगी परमात्मा के क्षेत्र में, वो आपको कहीं पर भी हो सकती है। ध्यान में भी हो सकती है, गहरी नींद में भी हो सकती है, सड़क पर चलते चलते ट्रैफिक के बीच में भी हो सकती है। मुझे जो आत्म अनुभूति हुई थी वो चलते चलते सड़क के ट्रैफिक के बीच में हुई थी, लेकिन उससे थोड़े पहले मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हालत में जैसा था कि मेरे लाखों प्रयासों के बावजूद भी मुझे मेरी आत्मा के बारे में क्यों नहीं पता लग रहा है। और मैंने हमारे जो गुरुजी हैं उनसे भी विनती करी थी, सबको याद करके, परमात्मा को याद करके, जो जो मैं कर सकता हूँ उस तरह की मेरी हालत थी। मतलब मैं ना हंस रहा था ना रो पा रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ भी करके कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्या मेरा ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो उसके बाद मेरे को क्षण भर के लिए आत्मा की अनुभूति हुई थी। और आत्मा जो होती है या हमारा वास्तविक स्वरूप जो होता है, उसको हम किसी भी तरह का विषय सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि विषय सब्जेक्ट अगर कुछ बन जाएगा तो फिर वो मन बुद्धि वाला तत्व होता है। मतलब मन बुद्धि उसको आराम से बता देंगे उसके बारे में कि ऐसा है, वो ऐसा है, इसका 2 दूना 4 है, ऐसे करके। लेकिन आत्मा के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं। और अगर कुछ भी करके थोड़ा बहुत शब्दों में बता भी रहा हूँ मैं कि वो नहीं होता है करके, तो उसकी अनुभूति नहीं ले सकते हैं आप। अनुभूति तो आपको खुद से ही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमको जिस दिन आत्मज्ञान होता है तो हमको स्वतः से ही पता लगता है, मतलब सबूत के साथ में आपको पता लगेगा कि मैं कौन हूँ या फिर मेरा वास्तविक स्वरूप आखिर है क्या। तो ये आपको सबूत के साथ में पता लगता है। आत्मा की अनुभूति सबूत के साथ में होती है और आपके भीतर से ही होती है। उससे पहले आपने जितनी भी तरह की साधनाएं की हों, जिस भी तरह से आपकी आध्यात्मिक जर्नी रही हो, वो सब एक अलग होता है। लेकिन आत्म अनुभूति बिल्कुल एक अलग ही चैप्टर होता है हमारे आध्यात्मिक जगत का। आप उस दिन बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी महसूस भी करेंगे, या फिर आप समझ लीजिए अनंत जन्मों जब से कि ये जीव की शुरुआत हुई थी, तब से लेके आज तक हमको हमारी आत्मा के बारे में पता ही नहीं है। तो आप सोचिए, जिस दिन आपको पहली बार अपनी आत्मा के मतलब अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में पता लगेगा, तो आप उस दिन कैसे हो जाएंगे। तो ना हंसने जैसा है ना रोने जैसा, कुछ इस तरह का हो गया था। मैं अटक अटक के जैसा बोल रहा था कि मेरे साथ कुछ हुआ है, मेरे साथ कुछ हुआ है। इसके अलावा अपनी आत्मा के करीब जाने के लिए जिस तरह की भी प्रैक्टिस आप करते हैं, उसे थोड़ा सरल बनाने के लिए, ताकि आप लोग अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंच जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस खाली आकाश को देख सकते हैं। क्योंकि ये खाली आकाश, वैसे तो ये आत्मा से इसका कोई लिंक नहीं है, मतलब आत्मा के वजह से ही इस खाली स्पेस का भी आधार है। लेकिन आपने देखा होगा जो भरा होता है ना, जो खाली नहीं होता है, मतलब जो ऐसे ठोस हो जाता है, जिसका कुछ दिखने वाला बन जाता है, तो वो माया में ज़्यादा आ जाता है, या फिर उसको माया ज़्यादा असर करती है। लेकिन आकाश तक तो बिल्कुल जैसा रहता है, सिर्फ देखने वाला जैसा ही रहता है। हालांकि देखने वाला जो होता है वो तो हमारे भीतर ही होता है, वो हमारी आत्मा ही होती है।
या फिर अगर आप कोई मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप करने के बीच में जो गैप होता है उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। वो जो गैप होता है ना, उससे भी आप अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी सांसें चल रही होती हैं, उन सांसों के बीच में भी एक गैप होता है। आपने देखा होगा हल्का सा स्पेस होता है, उसको हम कभी याद नहीं करते हैं। हम धड़ाधड़ मंत्र जप करने में ही लगे रहते हैं या फिर सांसों पर ही ध्यान टिका रहे होते हैं। उस गैप में हमारी आत्मा, वहाँ पर हम उसे जानने के ज़्यादा करीब होते हैं। या फिर जब हम गहरी नींद में होते हैं, जब हमें सपने भी नहीं आए होते हैं, उस वक्त भी आत्मा का फ्लो हमारे साथ में ज़्यादा मात्रा में रहता है। वैसे तो आत्मा हर जगह हर क्षण रहती है, लेकिन एक साधक होने के नाते हम कहाँ कहाँ पर अपनी आत्मा के करीब जा सकते हैं, इस विषय पर ही मैं आपकी आध्यात्मिक यात्रा को सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर इस शरीर के रहते रहते हमको हमारी आत्मा के बारे में नहीं पता लगा, हमको आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, तो फिर हमारा जीवन एक तरह से असफल जैसा हो जाता है। आत्मा का ज्ञान होने के बाद हमको आत्मा से एकाकार करना होता है, मतलब आत्मा को बोध में बदलना होता है, वो बात की बात होती है। लेकिन पहले हमको अनंत जन्मों के बाद अपनी आत्मा का ज्ञान तो हो, पता तो लगे कि मेरा वास्तविक स्वरूप आखिर है कैसा। जिस दिन आपको आपके आत्मा का ज्ञान होगा, उस दिन आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे। आपकी दुनिया ही बिल्कुल अलग हो जाएगी। मतलब आपकी आत्मा वाली दुनिया एक तरफ और बाकी दुनिया, बाकी जन्म या फिर ब्रह्मांड दूसरी तरफ, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। आप जब चाहें अपनी उस आत्मा वाली अवस्था में जा सकते हैं। इन सब के लिए आपको गहन चिंतन मंथन भी करते रहना पड़ता है, और कई तरह के सेक्रीफाइस अगर आपको करने पड़े तो वो भी आपको करने पड़ेंगे। और उन सबसे बड़ी बात, इसमें आपके गुरु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब गुरु हमारे जो होते हैं वो पहले से ही आत्मज्ञानी होते हैं। गुरु तो आत्मज्ञान से भी बहुत ऊपर होते हैं, लेकिन हम जिस भी अवस्था से गुजर रहे हैं वो अवस्था के बारे में उनको भली भांति पता होता है। तो गुरु के योगदान के बिना हमको आत्मज्ञान संभव बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन आत्मज्ञान एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो हर हाल में हमें होना चाहिए। मुझे पता तो था कि मैं एक दिन अपनी आत्मा तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन कब पहुंचूंगा, किस तरह से पहुंचूंगा, ये नहीं पता था। और आत्मा जो हमारी होती है या फिर जो हमारा वास्तविक स्वरूप होता है, वो ऐसा होता है, इतना सरल होता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारे गुरुजी कहते रहते हैं कि परमात्मा से ज़्यादा सरल तो कोई है ही नहीं। वास्तव में दोस्तों, परमात्मा से ज़्यादा सरल या फिर हमारी आत्मा से ज़्यादा सरल कुछ होता ही नहीं है। हम मन बुद्धि लगाते रह जाते हैं और आत्मा हमेशा हमारे साथ में रहती है, हमको पता ही नहीं लगता है। तो जिस दिन आप नहीं वाले जोन में पहुँच जाएंगे, नहीं वाला जोन मतलब बुद्धि मन की ज़रूरत है ही नहीं, ज़रूरत भी नहीं है और ये पकड़ भी नहीं पाएंगे, समझ जाना आप अपनी आत्मा के दायरे में पहुंच गए हैं। नमस्कार, जय स्वामीनारायण, हैव अ नाइस डे।